Hello students and welcome to the class once again. Today we are just going to discuss the chapter 1 of Honeycomb of class 7. The first lesson is the 3 questions. We will come to know line by line of the book and we will read it first of all and describe every first thing. Listen to me carefully. 3 questions. Let us see what happens in this story. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार आता है राजा के मन में, एक निश्चित राजा है, उसके मन में एक विचार आता है कि वो कभी भी फेलियर नहीं होगा अगर वो तीन चीज़ों को जानता है. These 3 things were, ये क्या थे 3 चीज़? What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? और किन लोगों को इसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और सबसे प्रमुख चीज़ क्या है जो इसे करना चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने चौतरफा अपने संदेशे को भिजवा दिया अपने मैसेंजर्स के द्वारा कि जो कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के समुचित उत्तर देगा उन्हें मैं एक बड़ा इनाम दूंगा, बड़ी रकम दूंगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. ढेर सारे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ आए परंतु सभी ने अलग अलग उत्तर दिया. In the reply to the first question, पहले प्रश्न के जवाब में some said, कुछ ने कहा the king must prepare a timetable, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए राजा को, and then follow it strictly, और उसके बाद इसे strictly follow up करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए. Only in this way, केवल इसी प्रकार से they said, वे कहे could he do everything at its proper time, सही समय से किसी भी कार्य को करने के लिए इस टाइम टेबल का शब्दशः अनुपालन करें, माने जैसे बना है वैसे ही वो करें. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे ने कहा है ये किसी भी चीज़ को सब पहले एडवांस में ही निश्चित कर लेना इम्पॉसिबल है, असंभव है. कौन सा सही समय है किसी चीज़ को शुरू करने का? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. किंग को चौतरफा ये देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है. अवॉइड फुल प्लेजर, फालतू के आराम को, फालतू के प्लेजर को उसे त्याग देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और हमेशा उसे वो करना चाहिए जो प्रमुख लगे, जो उसे आवश्यक लगे सही समय से. Yet others said that the king need a council of wise men. दूसरों ने कहा कि राजा को एक सही मंत्रालय बनाना चाहिए, एक सही बुद्धिमान लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए, काउंसिल बनाना चाहिए. When wise men who would help him act to the proper time, और जो कि उसे सुझाव देंगे कौन सी चीज़ सही समय से करो. This was because one man would find it impossible to decide correctly. इसलिए कि एक व्यक्ति किसी चीज़ का सही समय सुनिश्चित करे ये असंभव सा है. Without help from other, दूसरे की हेल्प लिए बिना, दूसरे की मदद लिए बिना. The right time for every action, कि कौन सा सही समय है किसी एक्शन को शुरू करने का. But then others said that there were something which could be urgent. लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है जो अर्जेंट हो, कोई काम तो हो ही सकता है. These things could not wait for the decision of the council, और वो किसी काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकता. In order to decide the right time for doing something, किसी भी चीज़ को सही समय शुरू करने का डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखा जाए. एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और केवल मैजिशियन ही इस काम को कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए किंग को किसी मैजिशियन के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में, सम सेड,
कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि सबसे प्रमुख लोग जो राजा के लिए होंगे वो उसके काउंसलर होंगे। अदर्स सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि काउंसलर नहीं, उनके पुजारी होंगे। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने चिकित्सकों को का सुझाव दिया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरों ने कहा कि उसके जो सिपाही हैं वो सबसे प्रमुख हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने कहा बाहुबल से जीत के लड़ाई करके। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने क्या कहा कि नहीं नहीं, पूजा से, पूजा प्रताप से हमें यह प्राप्त हो सकता है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जो भी उत्तर उस राजा को मिला वो भिन्न भिन्न था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं हुआ उत्तर से, और कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और उसके बजाय उसने यह निश्चित किया कि वो चलो किसी साधु का सुझाव लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो दूर दूर तक उसे उसके बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी वो छोड़ता ही नहीं था, वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं था वो साधु। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो दूसरों को नहीं देखता, केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने एक साधारण कपड़ा अपने शरीर पर डाला, मैंने साधारण कपड़ा पहना। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जब वो उसके नज़दीक पहुंचा उसके झोपड़ी के, तो पहले ही वो अपने घोड़े को रोक लिया और अपने संतरी को वहीं छोड़ता हुआ राजा अकेले आगे बढ़ गया, हमने बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास आया, यानी साधु के हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने ये देखा। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का इस्तकबाल किया और अपना खोदता रहा, वो कंटिन्यूटी जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो साधु कैसा था? ओल्ड था, बुढ़ा था और वीक था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली, और जैसे एक बुढ़ा आदमी काम करता है तो सांस तेजी तेजी से लेता है, वैसे ही वो साधु भी तेजी तेजी से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आप तक आया हूँ, आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने मैं आया हूँ यहाँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला प्रश्न उसने कहा, कैसे मुझे यह कैसे मैं ये जान लूँगा कि कौन सा सही समय है सही चीज़ को चालू करने का। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी मुझे। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से कार्य सबसे प्रमुख होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस साधु ने, उस सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन एक भी शब्द बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना फावड़ा चलाता रहा, वो अपना गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए होगे, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे दीजिए, मुझे करना चाहिए, ये गड्ढा मुझे खोदना चाहिए, दे दीजिए मुझे। थैंक्स सेड द हर्मिट, उस सन्यासी ने धन्यवाद दिया। एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब 2 गड्ढा वो खोद लिया, he stopped and repeated his question, वो रुका और फिर से अपने प्रश्नों की पुनरावृत्ति की, फिर से पूछा। द हर्मिट गिव नो आंसर, राजा ने, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया।
stretched out his hand for the spade, और अपने हाथ को फैलाते हुए उस फावड़े को मांगने के लिए उसने कहा, and said, now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। सन्यासी कह रहा है कि तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और लगातार वो कोड़ता रहा। 1 hour passed, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, फिर 2 घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब सूर्यास्त भी होने लगा, वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट, और आखिरी में, द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने फावड़े को मिट्टी में फंसाते हुए, जमीन में फंसाते हुए कहा, आई केम टू यू वॉइस मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, ताकि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप हमें कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे कह दीजिए कि नहीं दे पाऊँगा। सो ऐसा कह दीजिए मुझे, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, राजा ने कहा, अरे ये देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। इसी के साथ पहला पार्ट समाप्त होता है। दूसरा पार्ट बेटा दूसरे वीडियो में मैं दूंगा। आशा है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।